आज धर्म की अफीम चटा चटा के लोगों को आज अगर ये सत्ता में बैठ गए तो क्या उतरेंगे नहीं? ये क्या कह रहे हैं कि सदा, भाई साहब सदा तो कभी किसी की नहीं रही भाई साहब, इस गलतफहमी में कभी मत रहना। सदा सोच के तो कांग्रेस की बात आज आप कर रहे हो, सदा सोच के तो सिकंदर ने भी पूरी आधी दुनिया फतेह कर ली थी, सदा सोच के तो अशोक ने भी आधी दुनिया फतेह कर ली थी, सदा सोच के तो हमारे से उसकी अंग्रेजी राज की बात करी जाए तो उसके राज में भी कभी सूरज नहीं डूबता था, आधी से ज्यादा दुनिया पे सबके सब है। आज मुगलों का वंशज जो है वहाँ बेंगलुरु में चाय बेच रहे हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो सदा की बात आप सोच रहे हो कि सदा बीजेपी रह जाएगी, इस गलतफहमी में आप गलत जी रहे हो। सदा की बात करते हैं तो 303 सीटों से 240 सीटों पे आपको टिका दिया, आपको फिर घुटनों पे टिका देंगे, ये कोई बात नहीं। हौसला पूरा है, लड़ने का जज्बा पूरा है, हिम्मत पूरी है, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। शर्मा जी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए और कांग्रेस को क्या चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को झूठ चाहिए और जीतने के लिए इलेक्शन कमीशन से साठगांठ चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास जो भी चला जाएगा वो जीत जाएगा। और सुनिए, आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस हरियाणा में हार गई है तो आप कश्मीर में कैसे हार गए? आप वहाँ 29 लाए हैं, ये यहाँ 37 लाए हैं। परसेंटेज इनका वोट बैंक का बड़ा है, कांग्रेस का बड़ा है। आप कांग्रेस 2.5% वोट, सुने भैया, 2.5% वोट हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा है। आप सत्ता यहाँ दिल्ली में भी थे और हरियाणा में भी थे, फिर भी आपको वहाँ पर नाक के बल बैठा दिया गया। और 37 सीट लाकर आपके 9 विधायक ऐसे जीते हैं जिसमें 32, 50, 102 और 500 ऐसे विधायक। और आपने गोपाल कांडा को समर्थन दिया था, गोपाल कांडा को समर्थन दिया था, जिसके ऊपर एक एयर होस्टल का रेप का केस लगा हुआ था, दोनों का केस लगा हुआ था। आप कहते हो कि हम महिलाओं के साथ हैं और समर्थन करते हो रेपिस्ट का। यही हरियाणा की महिलाओं ने बोला था आपके ब्रजभूषण में, आपने उसके बेटे को दी थी सीट। आप बोलते हम महिलाओं का समर्थन करते हैं, चिन्मयानंद स्वामी के साथ आपका साठगांठ रहा। आज राम रहीम, आज राम रहीम, जब जिसने 17 बार पेरोल दी, जिसने 17 बार पेरोल दी राम रहीम को, उसको आपने टिकट दे दी, यहाँ चुनाव लड़िए। और आज राम रहीम की पेरोल खत्म होते ही, चुनाव खत्म होते ही राम रहीम को अंदर बुला लिया गया। क्या चाहते हैं? 9 महीने से यही बात दोहरा रहा है ये और शर्मा जी और जो भी हैं लोग, लेकिन यही बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, असर नहीं पड़ेगा। ये बलात्कारियों का सारे गुब्बारा इनके फूट गए, 1 मिनट में गुब्बारा फूट गया और जनता ने झोली भर के दे दिया बीजेपी को। इनकी बात को समझ रहे हैं? इन पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? ये मोदी भक्ते बड़े सख्त हैं, ये मोदी भक्ते बड़े सख्त हैं, ये गलतियों को नहीं मानेंगे। अच्छा, ये भी सवाल बाबा उठ रहा है कि वहाँ पे बोला जा रहा था सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तब भी युवाओं का वोट कैसे गया बीजेपी की तरफ, खासकर कि शहरी इलाकों में सीटें ज्यादा मिली है बीजेपी भक्तों की वजह से गए। देखिए, वोट की बात अगर परसेंटेज की करी जाए तो बीजेपी को मिला है 39.84 टोटल वोट परसेंटेज जो बीजेपी को मिली है, और कांग्रेस को मिली है 39.08। मात्र 0.80 का फर्क आया है वोट परसेंटेज में, टोटल वोटिंग में। और वो वोट परसेंटेज कुछ तो वैसे कटी तंत्र की वजह से और कुछ आम आदमी पार्टी की वजह से कटी। आम आदमी पार्टी को लगभग 1.5% वोट जहाँ पे वहाँ पे मिला है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को बेल इसलिए मिली थी ताकि वो अपने कैंडिडेट खड़े कर सके और कांग्रेस के वोट में सेंध लगा सके। और उसके बाद भी जो कमी बेशी रहेगी वो बचे कुछ 3 जिलों ने पूरी कर दी, करनाल, जींद और हिसार। इन तीनों जिलों में जो आप वही ईवीएम की जो हम बात कर रहे हैं, इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा दिक्कत आई और इन 3 जिलों से बीजेपी सबसे ज्यादा आगे निकली है। तो बस फिर तीनों चीजों को बल मिल जाता है। अब सारे मुद्दे छोड़ के मैं तो विपक्ष से सीधा एक अपील करता हूँ, सारी चीजें छोड़ दो ना। आपका बलात्कारी बाबाओं को समर्थन देना इनका तो शगल है, ये तो देंगे ही देंगे। हम उनकी आवाज उठाएंगे, बेकार है। युवाओं की बात उठानी बेकार है, किसानों की बात उठानी, सबकी बात उठानी बेकार है। ले दे के कुल एक चीज पे सेंट्रलाइज करो, एक चीज पे फोकस करो। ईवीएम बैन कराओगे तो आगे सक्सेस हो जाओगे, वरना नहीं होगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वर्मा जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे ये बता दे कि भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी किस प्रदेश में 0 सीट लाई है? अगर किसी प्रदेश में 0 सीट लाई है तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। लेकिन ये बता दे कांग्रेस किस प्रदेश में 0 सीट लाई है, बता दीजिए। पहले सुनो मेरी बात, आज से सुनो तुम चमचो, आज से 2-3 महीना पहले, 3 महीना पहले से जो लोग यहाँ चिल्ला के कहते थे हाथी को जैकेट पहनना कठिन है, चींटी को लिपस्टिक लगाना कठिन है, वो सब कहाँ है छुपे हुए? देख लिए हाथी को कैसे हमने पहना दिए। हाथी से मान रहा था अपने आप को कांग्रेस, कैसे हमने जैकेट पहना के उसे छुपा दिए बिल में।
और कैसे हमने चीटी को लिपस्टिक लगा के कैसे ले आए। आज फहमी में मत रहो, 37 सीटें हैं और वोट परसेंटेज में मात्र 0.80 का फर्क है। आप ये गलत फहमी में, या तो अगर 37 के बदले 10-12 सीटें होती, वोट परसेंटेज 10-12-15% होता तो कश्मीर के अंदर 0 सीटें आई है। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म। वहाँ जम्मू कश्मीर में 0 सीट आई है, 0 आई है भैया। पहले लोगों को काम चाहिए। जवाब दे दीजिए क्या भाई मैंने एक सपना देखा। अरे भाई सुन लो, चलिए आप जवाब अरे ये आवाज नहीं आएगी ना। मैंने एक सपना देखा कि मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ और एक बच्चा मट्टी खा रहा था। मैंने बच्चे की माँ को बोला, देखिए बहन जी आपका बच्चा मट्टी खा रहा है। बहन जी ने बोली, जाओ भाई साहब आपके बाप का क्या जा रहा है। मैंने बोला बहन जी बुरी बात है, बच्चा मट्टी खा रहा है। तो बोले भाई साहब जाइए जाइए आपके बाप का क्या जा रहा है। मतलब इसके फायदे तो बताओ बहन जी। बोले मेरा बच्चा आज जो मट्टी खा रहा है ये बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनाऊंगी। तो ये लोगों के दिल गुर्दे कलेजी बेच के खाएगा। तो मैं लगा क्या है सुना रहा हूँ, ये आपको भी मजा आएगा। जल्दी मुद्दे पे आइए ना। मैं यार ये लोग तो ये बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो फिर क्या करोगी। तो बोले इंजीनियर बनाऊंगी। बोले फिर ये इंजीनियर बनेगा तो देश में सीमेंट चलिया रेती और बड़े बड़े ब्रिज खाएगा। मतलब अगर वो नहीं बन सका तो बोले पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी, फिर रिश्वत खाएगा। मैं बोला पुलिस ऑफिसर नहीं बन सका तो बोले वकील बनाऊंगी, तो बोले कानून खाएगा। मौला अगर वकालत नहीं चली बोले जज बनाऊंगी, तो बोले इंसाफ खाएगा। और मौला अगर कुछ नहीं बन सका तो बोले फिर मैं इसको नेता बनाऊंगी। जो बच्चा आज मट्टी खा रहा है कल बड़ा होकर जब नेता बनेगा तो देश को बेच के खाएगा। और वो बच्चा कौन सा है वही मेरे को ढूंढ रहा हूँ मैं मेरे सपने में। मोदी भाई चाचा पहले होता था वोशिंग पाउडर। हरियाणा में क्या लगा, क्या कारण था कि कांग्रेस हार का कारण क्या लगा? ये तो इनकी प्लानिंग है, ईवीएम है, पूरी प्लानिंग है। आवाम वोट देना चाहती है, आवाम को वोट देने नहीं देते हैं। मगर बच्चा जो मट्टी खा रहा था वो बड़ा हो गया, नेता बन गया और देश को बेच के खा रहा है। हाँ अच्छा, मुद्दे क्या लग रहे हैं? राहुल गांधी के मुद्दे नहीं चले हरियाणा में, जो जाति जनगणना को लेके मुद्दा लिया था, अग्निवीर योजना को लेके। राहुल जी आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कहीं से आप बताइए किसी की बुराई के लिए काम कर रहे हैं। राहुल जी कल भी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, आज भी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और राहुल जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी सभी मजहब की किताबें लेकर, सभी मजहब के फोटो लेके बोला कि हम मोहब्बत चाहते हैं और हर मजहब ये चाहता है कि मोहब्बत से जिए, मोहब्बत से मरे। और ये लोग नफरत के बीज बो रहे हैं। और अभी भी यहाँ पे बैठे एक आदमी आपसे इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। क्या इस मुल्क में ये लाल किला किसने बनाया है? ये किसी नॉन मुस्लिम ने बनाया है? ये भी मुसलमान ने बनाया है। इसकी रोटी खा रही है सरकार। लेकिन मोदी जी जो भी कर रहे हैं काम तो कर रहा है, क्योंकि जीत मिल रही है। जात पात के नाम पे उनके कारिंदे जो है जात पात के नाम पे लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं और नफरत की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नफरत की वजह से वोट बच्चों को जिन्होंने दुनिया बराबर देखा नहीं, जो मिचोर्ड नहीं है, वो नफरत की बुनियाद पे काम करने लग गए हैं। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का डिब्बा जो है पूरा गोल हो चुका है, कांग्रेस का पूरा जैसे चुनाव आ रहा है। देखिए अभी महाराष्ट्र में चुनाव होगा, इनको समझ में आ जाएगा। ये अलग अलग पार्टियों को तोड़ के अपनी पार्टी में लेते हैं, बाद में इनको फिर वो भी पार्टी में दरार पैदा हो जाती है। अभी महाराष्ट्र में फिर दरार पैदा होने वाली है। अच्छा। हाँ।